ये टाइगर रिजर्व के बीच में मैं खड़ा हूँ। ये है मेरा अकोमोडेशन और ये अकोमोडेशन के पीछे एक्चुअली हार्डली 10 से 15 दिन पहले ब्लैक पैंथर आया था। लिटरली कल रात को जब मैं सोने गया था, मैं पहले 2-3 घंटा सो नहीं पाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि छत पे कोई जानवर चल रहा है, पीछे से कुछ आ रहा है। एनीवे, एवरीथिंग इज़ सेफ हियर क्योंकि रात को 2 बजे 3 बजे टाइगर रिजर्व के अंदर जानवर ही निकलते हैं, हम लोग तो नहीं निकलेंगे, राइट। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। ये जो कुल्गी में जो टाइगर रिजर्व है, काली टाइगर रिजर्व, इसके बीच में मेरा जो स्टेइंग अकोमोडेशन था उसके ऊपर एक छोटा सा नॉन प्रमोशनल सेल्फ रिव्यू ट्रैवल व्लॉग। तो चलिए, ये जो मेरा स्टेइंग अकोमोडेशन था काली टाइगर रिजर्व के अंदर कुल्गी नेचर कैंप, इसका थोड़ा एंट्री गेट में जाते हैं और वहाँ से ये जो प्रॉपर्टी है, एंटायर प्रॉपर्टी के थोड़ा डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये जो सामने रोड है आप देख रहे हो, ये रोड बेसिकली जब ये काली टाइगर रिजर्व पे आके पहुँचोगे, ये रोड से आप अंदर आओगे और यहाँ पे पहुँचने के लिए बेसिकली आपको दांडेली तक आना होता है। एक्चुअली आप अगर बेंगलोर से आते हो तो धरवार होके दांडेली होके फिर ये काली टाइगर रिजर्व, नहीं तो अगर पुणे मुंबई से आते हो तो कोल्हापुर बेलगांव होके दांडेली होके फिर ये काली टाइगर रिजर्व, नहीं तो आप गोवा की तरफ से भी करवार रामनगर रोड पकड़ के दांडेली या दांडेली से थोड़ा पहले ये काली टाइगर रिजर्व पे आके पहुँच सकते हो। तो इधर से एक्चुअली हम लोग आए थे कल, तो मेरा वो पिछला ब्लॉग डेफिनेटली देखना। मैं एक्चुअली कोस्टल टाउन करवार से रामनगर रोड पकड़ के ये ब्यूटीफुल लोकेशन पे आया था और वो लंबा रोड ट्रिप में बहुत कुछ ब्यूटीफुल लोकेशंस को मैंने कवर किया था। तो इस तरफ से अब आते हो और ये है बेसिकली जो काली टाइगर रिजर्व का जंगल सफारी का जो प्लेस है, मतलब यहीं से एक्चुअली सफारी का जीप वगैरह स्टार्ट होते हैं। जंगल सफारी यहाँ पे लिखा है, जंगल सफारी का जो टिकट काउंटर है और उसके बाजू में एक्चुअली अंदर ये नेचर कैंप जो स्टेइंग ऑप्शन है यहाँ पे, उसका भी रिसेप्शन है। और इस तरफ जो आप देख रहे हो ये बेसिकली कुल्गी विलेज है। तो कुल्गी विलेज ये काली टाइगर रिजर्व के अंदर ही है, दांडेली कर्नाटका वाइल्ड लाइफ रेंज के अंदर। तो ये कुल्गी विलेज के नाम से ही एक्चुअली यहाँ का जो स्टेइंग ऑप्शन मैंने चूज़ किया था, इसका नाम से ही है कुल्गी नेचर कैंप। तो ऐसे मैं एक्चुअली ये गेट से अंदर आ रहा हूँ और उस तरफ भी 2 गेट्स है बेसिकली। तो इनका जो एक्चुअली पार्किंग है, मतलब थोड़ा क्राउड को अवॉइड करने के लिए पार्किंग ये मेन रोड पे एक्चुअली रोड के बाजू में ही ये लोग यहाँ पे पार्क करते हैं। मैं भी अपना गाड़ी वहीं पे पार्क किया। रिसेप्शन यही है और यहीं से एक्चुअली मॉर्निंग का जो जीप सफारी का जो जीप्स वगैरह जर्नी स्टार्ट करते हैं वो इसी लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये फंसोली टिकट काउंटर है बेसिकली काली टाइगर रिजर्व जो जीप सफारी होते हैं उसके लिए। ये काली टाइगर रिजर्व के अंदर जो कुल्गी नेचर कैंप में स्टेइंग ऑप्शन है, यहाँ पे 2 तरह का स्टेइंग ऑप्शन है। एक है कि नॉर्मल कन्वेंशनल टेंट्स, जो कि एक्चुअली ये जो रिसेप्शन मैंने आपको दिखाया, रिसेप्शन के राइट साइड पे है। एक्चुअली थोड़ा नीचे उतर के उस तरफ जाना होता है, मैं दिखा दूँगा एक्चुअली बाहर से। और लेफ्ट साइड पे एक्चुअली जो कॉटेजेस का ऑप्शन है वो सारे वहीं पे है। तो मैं एक्चुअली कॉटेज बुक किया था, तो पहले मैं एक्चुअली कॉटेज का लोकेशन आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे। और आप अंदर से भी कॉटेज तक पहुंच सकते हो, बाहर का रोड से भी और एक गेट है बाजू में। मतलब इट्स एंटायर प्रॉपर्टी इज कुल्गी नेचर कैंप। अपने वो काली टाइगर रिजर्व का जो जंगल सफारी का ट्रैवल व्लॉग है वो भी देखना, उसमें मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूँ। मतलब मॉर्निंग में मैं सफारी करके आया था। तो ये मैं एक्चुअली कॉटेज की तरफ आपको थोड़ा लेके जाता हूँ। उस तरफ आप बाहर से भी गेट से एंट्री ले सकते हो और नहीं तो अंदर से भी लेते हो। तो हम लोग एक्चुअली अंदर उस तरफ कॉटेज में मतलब अकोमोडेशन बुक किए थे और जब मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा था रिसेप्शन को आने के लिए या कुछ एक्टिविटीज़ इन लोग शाम को अरेंज किए थे, तो वो सब करने के लिए मैं अंदर से आ रहा था एक्चुअली। तो ये जो कुल्गी नेचर कैंप है, इसका जो नाम इन लोगों ने रखा है, मतलब कुल्गी मतलब ये पास ही का विलेज है कुल्गी, काली टाइगर रिजर्व के ऊपर ही, मतलब दांडेली जो कर्नाटका का वाइल्ड लाइफ डिवीजन है उसके ऊपर। और नेचर कैंप मतलब कुल्गी नेचर कैंप जो नाम इन लोगों ने रखा है काफ़ी मतलब मीनिंगफुल है। मतलब जो एंटायर प्रॉपर्टी है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कुछ यहाँ पे नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ होते हैं और स्टेइंग ऑप्शंस, मतलब सब कुछ एक्चुअली विद इन द नेचर।
और ये देखो बहुत दिनों के बाद मुझे एक्चुअली टच मी नॉट प्लांट दिखा यहाँ पे, मतलब हाथ लगाए तो ये हाथ लगाने से पहले ही सो गया। कितना क्यूट है ना सही में। तो चलता है इस तरफ एक्चुअली कॉटेज की तरफ। और ये प्रॉपर्टी जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है और काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हैं, बट गवर्नमेंट ओन्ड है। तो इस तरफ कॉटेजेस है, तो कॉटेजेस की तरफ मैं आपको थोड़ा लेके जाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइडिंग है बच्चे लोगों के लिए। तो अंदर से चलते चलते मैं वो रिसेप्शन के वहाँ से ये कॉटेज का जो सेक्शन है यहाँ पे आके पहुँचा। और मतलब आप रोड से भी आ सकते हो जैसे मैं आपको दिखा रहा था। और जैसे मैं कह रहा था कि आपका अगर गाड़ी वगैरह है तो आप ये रोड के बाजू में पार्क कर सकते हो। मतलब दिस एंटायर प्रॉपर्टी इज़ काली टाइगर रिजर्व और उसके अंदर ही ये कुल्गी नेचर कैंप। तो इधर से भी आप जा सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि कुल्गी टिम्बर ट्रेल्स कैंप। तो अंदर जाएंगे तो कॉटेजेस का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको मिलेगा कॉटेजेस। तो कॉटेजेस सेक्शन पे हम लोग जब जाते हैं तो ऐसा वॉकिंग ट्रेल है यहाँ पे, और सीधा जाके एक के बाद एक कॉटेजेस लेफ्ट एंड राइट पे। यहाँ पे एक्चुअली वॉचमैन का कुछ रूम है। मतलब इन लोगों से मैं कल रात को काफ़ी बातें कर रहा था और काफ़ी ये जो काली टाइगर रिजर्व है दंडली वाइल्ड लाइफ रेंज के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा था एक्चुअली, मतलब क्या है क्या नहीं है। तो उन लोगों ने एक्चुअली बताया कि ये जो नेचर कैंप जो यहाँ पे स्टेइंग जो एकोमोडेशन का ऑप्शन है ये काली टाइगर रिजर्व के अंदर, यहाँ पे मतलब कुछ दिन पहले एक्चुअली ये कॉटेजेस के पीछे ही ब्लैक पैंथर दिखा था। और मतलब सामने जो मैंने आपको गाड़ी का पार्किंग दिखाया ना, मतलब रोड के बाजू में, वहाँ पे लेपर्ड भी दिखा था। बट वो सब मतलब काफ़ी रात के बाद एक्चुअली, मतलब इट्स पोस्ट मिडनाइट। तो आप मेरे ख्याल से रात को 2 बजे 3 बजे क्यों आप बाहर आओगे। आप अगर एक टाइगर रिजर्व के अंदर नेचर को एंजॉय करने के लिए स्टेइंग ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपको नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। और नेचर का जो मतलब मैमल्स है, बर्ड्स है, स्पेसीज है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत दिन पहले एक्चुअली ये केरला में पेरियार टाइगर रिजर्व जो था उसके अंदर भी KTDC का मतलब स्टेइंग ऑप्शन मैं चूज़ किया था। उसका भी एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था। वो ट्रैवल व्लॉग आपने अगर नहीं देखे तो या सीरीज़ नहीं देखे तो आप देख लेना। और ये भी जो कुल्गी नेचर कैंप है ये काली टाइगर रिजर्व के अंदर काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। मतलब मैं थोड़े बहुत टाइम के लिए यहाँ पे स्टे किया था फॉर 1 नाइट। मतलब कल ही मैं शाम को आके यहाँ पे पहुँचा था और उसके बाद नाइट स्टे किया था और आज मॉर्निंग में सफ़र ही करके थोड़ी देर के बाद मैं चेकआउट कर जाऊँगा। पर ये जो एंटायर प्रॉपर्टी है मुझे नेचर वाइज मतलब अच्छा फील आ रहा है एक्चुअली। इट्स अ गुड वाइब इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय द नेचर। तो ये था मेरा बुक्ड कॉटेज एक्चुअली। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर कॉटेज का एक ब्यूटीफुल सा नेम है। तो ये है सदोड़ी यहाँ पे लिखा है। और कॉटेज जो है बेसिकली ये कम्प्लीटली वुडन कॉटेज है। और ये देखो ब्यूटीफुल सा सामने लॉन टाइप का है, ग्रास लॉन और पूरे पेड़ भरे। जस्ट इसके पीछे एक्चुअली फेंसिंग और जो टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है। तो जंगल सफारी यहाँ से स्टार्ट करके थोड़ा आगे लेके लेफ्ट में जाता है। तो इसके पीछे पूरा जो टाइगर, जो लेपर्ड, बेयर, ब्लैक पैंथर का एरिया है वो पूरा है बेसिकली। पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि ऐसा कुछ डैमेज यहाँ पे नहीं हुआ है आज तक। तो ये टेंट्स वगैरह मतलब ये कुल्गी नेचर कैंप के अंदर 40 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था, कॉटेजेस बाद में हुआ था। बट नथिंग हैज़ हैपेंड एज ऑफ नाउ। मतलब आप थोड़ा सेफ रहना चाहिए आपको, क्योंकि आप रात को मत निकलो या मतलब अर्ली मॉर्निंग को अगर निकलोगे तो थोड़ा इन लोगों से पूछ के, मतलब पीपल आर देयर एक्चुअली टू हेल्प यू। तो ये है रूम का अंदर का व्यू, फुल्ली वुडन कॉटेज। और जो बैम्बू मेड ये टेबल चेयर्स वगैरह है। इस तरफ एक छोटा सा मतलब कॉमन एरिया है, जहाँ पे कॉमन एरिया मतलब इनसाइड द कॉटेज इटसेल्फ, मतलब आप बुक करोगे तो आप ही के लिए है वो। वार्डरोब है, बेसिन है और बाथरूम है। बाथरूम में हॉट वाटर का प्रोविज़न है। तो दिस इज़ द रूम बेसिकली। तो एसी का ज़रूरत नहीं होता है, जस्ट वी हैव द फैन। और विंडोज़ है, विंडोज़ में नेट्स है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द इंसेक्ट्स और एनीथिंग कमिंग इनसाइड। तो ये जो दांडेली में काली टाइगर रिजर्व है, मतलब एंटायर टाइगर रिजर्व का रेंज और ये कुल्गी नेचर कैंप जो एकोमोडेशन का रेंज है,
तो ये सारे जगह पे कुछ टावर नहीं रहता है, मतलब नो मोबाइल नेट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्ट टू कंसिडर। मतलब यहाँ पे वाईफाई है रिसेप्शन के वहाँ पे, विच यू कैन बोरो एंड कनेक्ट टू द नेटवर्क, बट अदरवाइज आप अगर कॉटेज के अंदर आ जाते हो या मतलब कहीं पे आसपास घूम रहे हो तो देयर इज़ नो नेटवर्क बेसिकली। और एक प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे दिखा था, प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर है तो पावर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। मतलब देयर इज़ नो पावर बैकअप इन एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेइंग ऑप्शंस। मतलब कॉटेज पे तो नहीं है, टेंट्स पे मुझे पता नहीं, पर वो पावर अगर चले गया तो मतलब बिना पावर का ही मुझे रहना पड़ा 3-4 घंटे के ऊपर। तो चलते हैं, ऐसा वॉकिंग ट्रेल अब देखो, और इस तरफ किचन है। तो ये किचन से इन लोग एक्चुअली फूड वगैरह प्रिपेयर करके यहाँ पे बुफे में सर्व करते हैं। एंड पीपल आर वेरी पोलाइट एंड वेरी गुड एंड वेरी नाइस, आई मीन हेल्पिंग है। तो और ये जो लोकेशन आप देख रहे हो ये बेसिकली डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे क्या है कि आप अगर स्टेइंग ऑप्शन के लिए कुछ एकोमोडेशन बुक करते हो तो इट कम्स अंडर द पैकेज एक्चुअली। मतलब यहाँ पे लंच, डिनर, नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट, तीनों का साथ आपका स्टेइंग जो एकोमोडेशन है, चाहे वो टेंट हो या कॉटेज हो, वो आता है बेसिकली। क्योंकि वेरी ऑब्वियस ये इंटायरली टाइगर रिजर्व के अंदर है, और टाइगर रिजर्व के अंदर होने से आपको बाहर जाके कुछ खाने का, कुछ पीने का कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। ये जो कॉटेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका नाम है बेनहोल या बेनहोले कुछ तो होंगे मतलब। और इधर भी कॉटेजेस चले गए, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। आप देखो ये पाथवे जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ पे जाके राउंड होके वापस आ रहा है। और बेंचेस वगैरह है, वुडन बेंचेस वगैरह है काफ़ी। आप कॉटेजेस के बैल्कनी भी, जैसे मैं आपको दिखाया कि चेयर्स वगैरह है, बैल्कनी में बैठ सकते हो, यू कैन एंजॉय द नेचर। अच्छा ये विभूति है, हम लोग जाएंगे विभूति, आज जाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखोगे, ठीक है। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये जो काली टाइगर रिजर्व के अंदर कुल्गी नेचर कैंप है, इसमें मतलब एकोमोडेशन छोड़ के काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ का भी ऑप्शन रहते हैं। वो बैक वाटर में बोटिंग का, जंगल सफारी का, फिर यहाँ पे नेचर वॉक का, नेचर कैंपिंग का। ये जगह मुझे रात को बहुत पसंद आ रहा था। मतलब यहाँ पे एक के बाद एक ऐसे मतलब बफेलोस के स्टैचूज़ है, और मतलब रात को थोड़ा बहुत रोशनी यहाँ पे कम था क्योंकि ये टाइगर रिजर्व के अंदर है। और ये बफेलोस को जैसे रात के अंधेरा में दिखता है ना, मतलब काफ़ी मतलब थ्रिलिंग था। ये जो सीधा रोड निकल गया एक्चुअली, ये ट्रेल टाइप का है एक्चुअली, मतलब पूरा सीमेंट का जो ब्रिज टाइप दिख रहा है, और उसके उस तरफ है एक्चुअली हमारा टेंट्स। रिसेप्शन से क्रॉस करके ऐसे जंगलों के बीच में से सीढ़ी पकड़ के टेंट्स की तरफ आ पहुंचा हूँ। थोड़ा मुझे और सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। तो ये रह गया आपका टेंट्स वाला सेक्शन। और सामने जो आपको दिख रहा है नगजारी हॉल, ये मिनी थिएटर है। यहाँ पे शाम को 7 to 8 के बीच में वो डॉक्यूमेंट्री प्ले होते हैं। और देखो हर पेड़ में वो पेड़ों का नाम लिखा हुआ है। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू नो और स्टडी द नेचर, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा जगह है। तो ये है टेंट्स के ऑप्शन, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे टेंट्स दिख रहे हैं। और ये टेंट्स में जो लोग स्टे करेंगे उनके लिए ये डाइनिंग एरिया है। उनका भी किचन इस तरफ है। कॉटेजेस का डाइनिंग एरिया, किचन मैंने आपको दिखा दिया। विद इन द नेचर, विद इन द टाइगर रिजर्व, मतलब आप यहाँ पे मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस की आवाज़ सुनोगे। अदर देन दैट मतलब हमारे आवाज़ तो नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे उन लोगों की आवाज़ सुनने के लिए आते हैं। मैं तो वीडियो ऑन करके बैठा हूँ, पर मुझे मेरा ध्यान जा रहा है एक्चुअली नेचर के ऊपर। नाइस एम्बियंस एक्चुअली, मतलब नेचर का एम्बियंस आप कह सकते हो। मतलब मुझे और भी थोड़ा टाइम मिलता तो मैं और एक नाइट यहाँ पे स्टे करने के लिए प्लान कर सकता था, बट आई नीड टू हेड टुवर्ड्स कर्नाटका कोस्टल रीजन वंस अगेन, क्योंकि आपको पता है मैं कर्नाटका कोस्टल ट्रिप कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं करवार होके यहाँ पे आ गया था, थोड़ा ऑफ कोस्टल रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर से मैं वापस जाऊँगा गोकर्णा। और वो जो ये दंडेली, ये जो काली टाइगर रिजर्व कुल्गी नेचर कैंप से
मेरा वो गोकर्ण का रोड ट्रिप होगा वो भी देखना मत भूलना। इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि उसके बीच में मैं 2-3 वर्ल्ड फेमस सीनिक स्पॉट्स को कवर करने वाला हूँ। तो बस यही है नॉन प्रमोशनल सेल्फ रिव्यू ऑफ दिस काली टाइगर रिजर्व के अंदर कुल्गी नेचर कैंप, जो स्टेइंग ऑप्शन मैंने चूज़ किया था उसके बारे में। और बुकिंग के लिए बेसिकली इनका वेबसाइट है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो काली टाइगर रिजर्व कुल्गी नेचर कैंप बोल के मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये जो जगह है, अगर आप काली टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी वगैरह करना चाहते हो, नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ये स्टेइंग ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। मैं तो थोड़ा R&D करके ये चूज़ किया था, अच्छा लगा था, शॉर्ट से था मेरा, फिर भी अच्छा था। So I will see you soon, very soon basically, in my next travel episode. Until then, stay healthy, stay happy, take care of yourself, and thank you for watching this vlog and other vlogs as well. Bye bye.